आपका पहला सुपर टीचर कौन था? आई, मबो, मम्मी, ताई, माँ, माई, मोजी। माझी आवे, मॉम। इस मदर्स डे अपने पहले सुपर टीचर की शान बढ़ाओ और सरकारी नौकरी घर लाओ। जी हाँ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लाया है एक अमेजिंग ऑफर जहां आपको मिल रहा है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ इस 13, 14 और 15 मई को। इतना ही नहीं, अब आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन सुपर कोचिंग की तरफ से और दे सकते हैं अपनी माँ को एक तोहफा। तो अगर आप स्क्रीन पे दिए गए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत जाइए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में एनरोल करिए। देश की सभी माँओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। Hi guys, hi, hello everybody. Welcome back to Textbook Super Coaching. My name is Ananya Singh, your English mentor. So guys, ऐसे UPSC EPFO का जो examination है that is scheduled to be held on 2nd of June. ठीक है, मतलब अगर मैं broadly मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें, करीब 15 डेज हमारे पास बचे हैं। इन 15 डेज में कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि 15 दिन में क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, किस तरीके से रिवीजन कर लें कि सारा हमारा कवर अप हो जाए। तो दिस स्ट्रैटेजी सेशन इज फॉर दैट ओनली। 15 दिन में किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ये मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना जो EPFO का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सेशन को एंड तक देखकर सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं, इसके थोड़े बहुत सिलेबस को जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपको किसी भी PDF की जरूरत हो या फिर अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक UPSC EPFO का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस कोड। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं EPFO एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक EPFO में अगर इंग्लिश का सिलेबस है तो जो क्वेश्चन समझ लीजिए, पहली बात तो UPSC का जो टैग है ना, यही इसकी वैल्यू काफी बढ़ा देता है। काफी अच्छी बोलते ना, एक चीज तो होती है सरकारी नौकरी हासिल करना। सरकारी नौकरी 10,000, 15,000, 20-25,000 की भी मिलती हैं, लेकिन जो EPFO की जो नौकरी है काफी अच्छी आपको सैलरी, ठीक है, ऑफिसर लेवल पोस्ट। तो समझ लीजिए ये सैलरी आपकी मतलब ये जो एग्जामिनेशन है, इट्स योर ड्रीम जॉब, इट माइट बी योर ड्रीम जॉब। तो इसके लिए कोई भी कटौती हमें नहीं करनी है अपनी तैयारी में। ठीक है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि अगर बात करें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एरर स्पॉटिंग, ठीक, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेजेस या ईडियम, स्पेलिंग, सिनोनिम या एंटोनिम, ये सारी कैटेगरीज है जो आपसे इसके अंदर पूछी जाएंगी। ठीक, अब हर एक को कैसे कैसे प्रिपेयर करना है लास्ट के 15 डेज में, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट ग्रामर रूल्स की। इसके लिए यू नीड टू नो कंप्लीट ग्रामर रूल्स। आपके पास अगर कोई बुक है ऐसी, अगर आप कभी कोई बुक खरीदना चाहें इंग्लिश की, तो मेक श्योर आप ऐसी किताब खरीदे जिसके अंदर प्रॉपर आपको रूल्स मिले, ग्रामर के रूल्स लिखे हुए मिले। ठीक है, तो ग्रामर आपको क्या करना है ना, चैप्टर वाइज रूल स्टडी। ये आप एक दिन में 2 चैप्टर या एक दिन में 1 चैप्टर भी कर सकते हैं। तो 1/2 मैंने लिखा है, एक दिन में 2 चैप्टर भी किए जा सकते हैं, एक दिन में 1 चैप्टर भी किया जा सकता है। ठीक, पहले 10 दिन, पहले 10 नहीं, पहले 7 दिन, स्टार्टिंग के 7 डेज कोशिश करना टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक को इसी 7 दिनों में, जैसे कि टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इस तरीके से डिवाइड करके आखिरी के 3 दिन, 3 डेज मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी जो आपके 5 दिन अभी बचे हैं, 15 दिन में मोटा मोटा लेके चल रही हूँ, 5 दिन आपको मॉक्स देने हैं। आपके मॉक्स देने के बाद जो कमजोर हिस्से हैं उन पे आपको वर्क करना है, इसलिए आखिरी के 5 दिन मैंने यहाँ पर छोड़ रखे हैं। ठीक, 5 क्या 4 ही दिन रखूंगी, क्योंकि आखिरी वाले दिन एग्जाम के पहले कोई मॉक वॉक नहीं दिया जाता। ठीक है,
पैरा जंबल्स की अगर मैं बात करूं बॉस, तो पैरा जंबल्स के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको पेयरिंग आनी चाहिए। पेयरिंग आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग से बेहतर होगी। आपको मैंने पहले भी जब मैंने सेशंस यहाँ पर स्टार्ट किए थे तो भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको रेगुलर कॉन्स्टेंटली रीडिंग करना है, जिससे कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो रीडिंग में हो जाए। ठीक है, जब आप चीजों को रीड करेंगे ना तो आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स, कनेक्टिंग डॉट्स यू कैन से, है ना। चीजों के बीच में डॉट्स आपको कनेक्ट करने हैं कि इसका रिलेशन इससे, इसका पेयर इससे बन रहा है ना। पेयर्स ढूंढिए, कनेक्ट डॉट्स करिए, इस तरीके से आपका पैराजंबल होगा। ठीक है, आप आराम से, और समझ लेना पैराजंबल के लिए एक छोटा सा चीज आपको बता रही हूं, दिन में 5 to 7 क्वेश्चंस मिनिमम है ये जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं। अगर समय मिल रहा है बाकी सब्जेक्ट से तो 10 प्रैक्टिस कर लो। इनफैक्ट ये आपका एंड तक चलेगा अप टू 13th और 14th डे। ठीक है, पैराजंबल में ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी ही करनी है। फिर चलते हैं क्लोज टेस्ट, फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले मैं फिलर्स लिख देती हूँ क्लोज टेस्ट और आरसी के लिए साथ में। फिलर्स देखो, या तो ग्रामर बेस्ड आएगा, ठीक है, या तो वोकैबुलरी बेस्ड आएगा। वोकैबुलरी के लिए अभी जो मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम में बताऊंगी वही आपका काम करेगा। ग्रामर बेस्ड में आपके ग्रामर वाले रूल्स काम करते हैं। फिलर समझ लेना, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है ये, क्योंकि बहुत ही आसान टाइप के आते हैं। लेकिन अगर वोकैबुलरी बेस्ड फिलर आया है तो मतलब आपको मीनिंग्स पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी नॉर्मल वोकैबुलरी के क्वेश्चन से ज्यादा इजी आपका फिलर्स होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वाइज आप उसको समझ लेते हैं कि कौन सा वर्ड आना चाहिए। इसीलिए इसमें रीडिंग की भी थोड़ी बहुत समझ लीजिए इंपॉर्टेंस होती है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट तो इज ऑल अबाउट, यू कैन से, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपको स्किमिंग सीख लेना है क्योंकि पैसेज बड़े आएंगे। ठीक है, दोनों में ही आपको स्किमिंग आनी चाहिए। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, अब इसकी आदत डाल लो थोड़ा सा। न्यूज़पेपर मैं आपको बता देती हूँ, न्यूज़पेपर उठा के आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करो। किस तरीके से, आपने जैसे एडिटोरियल का एक पोर्शन उठाया, ठीक है, 3 राउंड्स में पढ़ना है। पहला राउंड होता है स्किमिंग का। अब जैसे कि आपने इतना बड़ा एक पैसेज उठाया है, ये आपने एक पैसेज उठाया, आपने पैसेज को तेज तेज से पढ़ा, स्किप कर करके। जो चीज नहीं समझ में आ रही है स्किप कर रहे हो, इस तरीके से स्किप कर करके पैसेज को रीड किया। सिर्फ एक थीम का आइडिया दिमाग में मिल जाए, क्या थीम है, किस तरीके का है, क्या टोन है, ये आपको पता चल जाए, किस टॉपिक पे पैसेज है ये पता चल जाए। दूसरी बार में आपको जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट फ्रेजेस मिल रहे हैं उनको क्या करना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करनी है दूसरे बार वाले में। और तीसरी बार वाले में, दूसरे के बाद ये मैं आपको पढ़ने का तरीका एग्जाम में ये नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है आपकी रीडिंग की, ये मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब अंडरलाइन करने के बाद राउंड नंबर 3 से पहले 2 राउंड हो गए पैसेज को पढ़ने के। अब आपने सारे वर्ड्स ढूंढ लिए, मीनिंग उसके डिक्शनरी में देख लिए, फ्रेजेस वगैरह के। अब राउंड 3 में आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से पढ़ोगे, मीनिंग्स को रखते हुए, जिससे कि आपको पूरे पैसेज का लाइन टू लाइन मीनिंग समझ में आ जाए। ये प्रैक्टिस अगर आपने 5 दिन भी कर ली है, 5 दिन वैसे नहीं, रीडिंग में तो इंप्रूवमेंट टेक्स टाइम, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रखा था। तो अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी आपने करा है तो इस ट्रिक को 5 दिन फॉलो करने से भी आपकी रीडिंग काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और आरसी में हमेशा क्या करना है ये मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ। पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन आंसर करना है। पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखना, तब पैसेज पे जाना। पहले क्वेश्चन देन पैसेज, इजी रहेगा ये आपको। क्लोज टेस्ट हमेशा पहले रीड करोगे। क्लोज टेस्ट में रीडिंग पहले है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन पहले हैं। ये बात समझ में आई? ठीक, इससे आपकी गलती होने की चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। ठीक, अब इसके आगे देखिएगा,
सेंटेंस कंप्लीशन या पैरा कंप्लीशन, अगेन इसमें आपकी रीडिंग काफी हद तक काम आती है। आपको एक सेंटेंस दिया होता है और ऑप्शन में उसी सेंटेंस को कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली कंप्लीट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पैराग्राफ कंप्लीशन में एक पैराग्राफ दिया है, उसके आगे ब्लैंक लगा दिया है, ऑप्शन में कंप्लीट करने वाला पार्ट दिया है, तो आपको समझोगे, रीडिंग स्किल अच्छी होगी तभी तो उसका मीनिंग समझ पाओगे। इसलिए ऐसे पैरा कंप्लीशन पीवाईक्यू सॉल्व करो। आप इसमें क्या करिए ना, 10 पीवाईक्यूज तो एक दिन में कम से कम सॉल्व करने हैं मिनिमम, और अगर आपके थोड़े ज्यादा ये चीज वीक है तो 20 से 25 सॉल्व कर लो। समझ रहे हो, 20 से 25 क्वेश्चन तक सॉल्व करिए अगर ये आप पे कमजोर हैं, क्योंकि इसमें गलती होने की चांसेस सबसे ज्यादा रहती है। दीज क्वेश्चन सारा ट्रैप, समझ लेना, ठीक है। और फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात करें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिनको हम कहते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये तो ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों पोर्शन में आता है, और ग्रामर और वोकैब को जो चीज मैंने ट्रिक बताई है उन्हीं से ये वाली चीज सॉल्व होगी, ठीक है। अब मैं ओवरऑल वोकैबुलरी के लिए आपको बता रही हूँ, सबसे मेन आप जो फोकस करना वो पीवाईक्यूज पे करना। अब पीवाईक्यूज आपके पास कोई ईपीएफओ की बुक है, गूगल कर लो, ऑनलाइन देख लो, टेक्स्ट बुक पास के थ्रू देख लीजिए, पास प्रो में आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके थ्रू तैयार करिए। लास्ट के 15 दिन आप पीवाईक्यूज पे ही मैक्सिमम फोकस करिए। प्रैक्टिस क्विज वगैरह आपको मिल जाते हैं, जब अगर आपके पास ईपीएफओ का बैच है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह उसमें आपको मिलेंगे, इनको जरूर सॉल्व करना। प्रैक्टिस सेट्स लास्ट के 15 दिन के लिए सबसे कुछ नया खोलकर आप नया चैप्टर शुरू करो, ऐसा मैं आपको कोई भी यहाँ पर सजेशन नहीं दूंगी, ठीक है। ये सारा तो आपका ये था इसको कवर अप करने का ट्रिक। बाकी अगर आपको बैच लेना है गाइस, इस समय मदर्स डे सेल बहुत अमेजिंग चल रही है, जिसमें अगर आपने मेरा कोड अनन्या यूज किया तो ईपीएफओ का बैच जो नॉर्मली 7000 का मिलता है, आज लास्ट डे आपको 1884 का मिल जाएगा, मात्र 1884 का। तो जल्द से जल्द चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जस्ट गो यूज दिस कोड अनन्या। इसके अंदर आपको प्रॉपर मॉक्स भी मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड उसके साथ साथ यू विल गेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक्स, doubt resolution, doubt platform, as well as video courses of all the subjects. Complete package है ये, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जिनका भी पेपर है स्ट्रैटेजी को फॉलो जरूर करिएगा, एंड सीरियसली इंग्लिश सब्जेक्ट को लीजिए, because it's going to play a vital role in your examination. So all the best guys, take care, thank you so much and see you, bye bye.